हेलो एवरीवन। हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हमारी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स। ओके, हम विटामिन्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं विटामिन से रिलेटेड लास्ट ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊंगा, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके, शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक विटामिन्स की। देखिए, विटामिन्स की बात करें, सबसे पहले कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। देखिए, विटामिन सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। डिस्कवरी, तो इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? डिस्कवरी इट वाज डन बाय हॉपकिंस। डिस्कवरी के लिए जानते हैं हम हॉपकिंस को। नेक्स्ट टर्म किसने दी थी? दिस टर्म वाज गिवन बाय सी फंक। सी फंक ने इसकी टर्म दी थी। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन का मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, इनका डाइजेशन की बात करें तो क्या विटामिन का कभी डाइजेशन होता है? तो नहीं होता, इनका डाइजेशन नहीं होता। अच्छा, अगर डाइजेशन नहीं होता तो क्या हमें इनसे एनर्जी मिलती है? तो नो, ये हमें कोई कैलोरीज नहीं प्रोवाइड कराते, मींस हमें एनर्जी नहीं मिलती इनसे। तो फिर इनका रोल क्या है हमारी बॉडी में? देखिए, तो इनका जो मेन रोल है, इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स। एक्टिवेट्स एंजाइम्स मींस हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करने का काम जो है वो किसका है? विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, नेक्स्ट इनको हम कोफैक्टर ऑफ एंजाइम या फिर और रेगुलेटर ऑफ एंजाइम्स भी कहते हैं। रेगुलेटर्स ऑफ एंजाइम्स, ये हुई बात विटामिन के बारे में। साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट और, इनको प्रोटेक्टिव फूड्स भी बोलते हैं। क्या? प्रोटेक्टिव फूड, इनको हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। तो ये तो बात हुई कुछ फैक्ट्स की रिलेटेड टू विटामिन। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये बात करें देखिए विटामिन की, तो ह्यूमन बॉडी में 13 टाइप्स यानी 13 टाइप्स के विटामिन पाए जाते हैं। उन सभी को हम स्टडी करेंगे। अगर इन 13 की बात करें, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 आपके फैट सॉल्युबल और 9 आपके वाटर सॉल्युबल। ओके, शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर बात करें विटामिन की, मींस दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम इसको। एक तो आपका फैट सॉल्युबल मींस जो फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं, और एक वाटर सॉल्युबल मींस जो वाटर में घुल जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। ये दो टाइप्स। इसमें कौन कौन से आएंगे आपके फैट सॉल्युबल में? आपका विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के, ये चार जो है आपके, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल की बात करें तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स और सी। देखिए, बी कॉम्प्लेक्स में आपके 8 विटामिन आते हैं और एक सी, तो टोटल ये 9 और ये 4, ये टोटल होते हैं आपके 13 विटामिन। इन सभी को हम पढ़ेंगे। देखिए, अब देखिए वाटर सॉल्युबल। देखिए, वाटर सॉल्युबल मींस ये हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक रिटेन रहते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल है। तो ध्यान से समझिए, यहां से समझिए। देखिए, वाटर सॉल्युबल की बात करें तो ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो इसी वजह से ये हमारे यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं। जो वाटर सॉल्युबल है, दीज एक्सक्रीट्स विद यूरिन, मींस हमारी बॉडी से ये रिमूव हो जाते हैं विद द यूरिन। नेक्स्ट, और अच्छा, अगर इनमें से भी कंपैरिजन करें तो सबसे पहले कौन सा होता है? सी। सबसे पहले बात करें सी सबसे पहले एक्सक्रीट होता है। ओके, एक और चीज, ये जो विटामिन हैं, चाहे कोई भी विटामिन हो, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ऑन हीटिंग। ये हीट करने पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसमें भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विटामिन सी डिस्ट्रॉयज फर्स्ट, यानी सबसे पहले जो डिस्ट्रॉय होता है ऑन हीटिंग, वो आपका विटामिन सी ही है, विटामिन सी। तो देखिएगा, ये वाटर सॉल्युबल है, इसीलिए यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं, और हीट करने पर विटामिन डिस्ट्रॉय होते हैं, और उनमें से भी जो सबसे पहले डिस्ट्रॉय होता है दैट इज विटामिन सी। अच्छा, फैट सॉल्युबल, तो कौन जिम्मेदार है जिसकी वजह से ये फैट जो है इस फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं? तो बाइल जूस। याद रखिएगा, बाइल जूस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसॉल्विंग विटामिन इन फैट, फैट्स। तो इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं, बाइल जूसेस की हेल्प से जो ये विटामिन है वो फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इनको फैट सॉल्युबल। तो ये फैट सॉल्युबल और ये वाटर सॉल्युबल। अब हम आगे पढ़ते हैं इनको एक एक करके। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले सकते हैं। यस, देखिए, अब हम आगे डिस्कस करेंगे इन विटामिन को वन बाय वन। सबसे पहले हम आते हैं विटामिन ए पर।
विटामिन ए हम पढ़ेंगे अब, विटामिन ए। देखिए विटामिन ए, सबसे पहले इसका केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? देखिए केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें, मींस इसकी कमी से होने वाली डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, तो उसका नाम है आपका या तो नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर जीरोप्थैल्मिया, या कीरेटोमलेशिया। ये इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थैल्मिया, देखिए जीरो का मतलब होता है ड्राई, और एल्मिया ये वर्ड यूज है आई के लिए, मींस रेटिना का ड्राई, कॉर्निया का ड्राइनेस जो होती है वो जीरोप्थैल्मिया। और एक है आपकी कीरेटोमलेशिया, कीरेटोमलेशिया, ये आपकी डेफिशिएंसी डिजीजेज है। नेक्स्ट आगे चलिए, देखिए सोर्सेज की बात करें, इसके सोर्स, विटामिन ए के सोर्स क्या है? तो सोर्स देखिए, इसके सोर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है बीटा कैरोटीन। एनीथिंग विच हैज बीटा कैरोटीन, कोई भी ऐसी चीज जिसमें बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन पिगमेंट जिसमें प्रेजेंट होता है, कोई भी ऐसी चीज जो है जिसमें बीटा कैरोटीन, ध्यान रखिएगा बीटा कैरोटीन पिगमेंट अगर प्रेजेंट है तो उसे हम सोर्स कह सकते हैं किसका? विटामिन ए का। और बीटा कैरोटीन ये रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो आप समझ रहे होंगे ये कई फ्रूट्स में, जैसे तो सोर्सेज में हम नाम बोले तो आपका मैंगो, पपाया, गुआवा, कैरेट, या फिर गोल्डन राइस। इसको भी याद रखिएगा, गोल्डन राइस इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ विटामिन ए, गोल्डन राइस। यस, ये तो इसकी सोर्सेज की बात। अच्छा, ये सिंथेसिस कहां होता है? इट इज फॉर्म्ड इन लीवर, सिंथेसिस इन लीवर, इट फॉर्म्ड इन लीवर, इट फॉर्म्ड इन लीवर विद द हेल्प ऑफ बीटा कैरोटीन, या यूं कहो आप इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन, in the presence of beta carotene, it formed in liver in the presence of beta carotene pigment की प्रेजेंस में ये लीवर में सिंथेसाइज होता है। इसके अलावा इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं उससे पहले। देखिएगा इसके अलावा इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन, यूज्ड इन मीजल्स वैक्सीन, विटामिन ए को यूज करते हैं किसमें? मीजल्स की जो वैक्सीन बनती हैं उसमें विटामिन ए का यूज किया जाता है। और इसको विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शियस विटामिन भी बोलते हैं, एंटी इन्फेक्शियस विटामिन, किसको? ए को। विटामिन ए इज नोन एज एंटी इन्फेक्शियस विटामिन। तो ये हुई बात विटामिन ए की। नेक्स्ट अगली विटामिन पे चलते हैं, विटामिन बी। देखिए विटामिन बी में आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, बिकॉज विटामिन बी में आपके 8 हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, तो ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं विटामिन सी को। देखिए विटामिन सी, विटामिन सी की बात करें, सबसे पहले केमिकल नेम, विटामिन सी का केमिकल नेम, तो इसका जो केमिकल नेम है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट इसकी डेफिशिएंसी डिजीज, इससे कमी, इसकी कमी से होने वाली डिजीज, क्या नाम है उसका? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से जो डिजीज होती है दैट इज नोन एज स्कर्वी। इस स्कर्वी को सेलर्स डिजीज भी बोलते हैं, सेलर्स डिजीज। सेलर्स डिजीज क्यों? बिकॉज 18th सेंचुरी में ये डिजीज बहुत कॉमन थी सेलर्स में, सेलर्स बिकॉज वो लंबे टाइम तक ट्रेवल करते थे, तो विटामिन सी की कमी से उनको ये डिजीज होती थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? सेलर्स डिजीज। ओके नेक्स्ट आगे देखें, इसके सोर्सेज की बात करें, विटामिन सी के सोर्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज की बात करें, सबसे रिचेस्ट सोर्स में इसकी बात होती है सीबकथॉर्न, सीबकथॉर्न, जिसे गोल्ड ऑफ हिमालय भी कहते हैं। क्या? गोल्ड ऑफ हिमालय, सीबकथॉर्न को ही हम गोल्ड ऑफ हिमालय भी कहते हैं। इसके बाद बात करें तो आंवला, उसके अलावा बेरी फ्रूट्स, और फिर हम बात करें तो उसके बाद आता है हमारा लेमन, देन फ्रूट लेमन एंड ऑरेंज। तो दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के ये सारे सोर्सेज हैं।
इसके अलावा विटामिन सी के पॉइंट्स और डिस्कस करें हम तो, अच्छा ये तो वही बात सोर्सेज की, ये चीज किस में प्रेजेंट नहीं होती है, किस में प्रेजेंट नहीं होती है, तो देखिए ये एग या सीरियल्स या मिल्क, इसमें बिल्कुल एब्सेंस होता है। इन तीन चीजों में विटामिन सी का बिल्कुल एब्सेंस होता है, एब्सेंस ऑफ विटामिन सी। मैं लिख देता हूं एब्सेंस ऑफ विटामिन सी, एब्सेंस ऑफ विटामिन सी किस किस में, एग, सीरियल्स एंड मिल्क। इसके अलावा इट इज यूज, इसका यूज कहीं है क्या, यस, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में विटामिन सी का यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ओके, ये हुई बात विटामिन सी की। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे विटामिन डी को। यस, विटामिन डी की बात करते हैं। देखिए विटामिन डी वही सेम चीज, सबसे पहले केमिकल नेम जानेंगे हम। तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम है, विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल इसका केमिकल नेम। डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज जो होती हैं, इसकी कमी से होने वाली डिजीज रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। देखिए ऑस्टियो मींस क्या होता है, बोन्स, तो बोन्स, मलेशिया मींस सॉफ्टनेस, बोन्स में सॉफ्टनेस आना, तो रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस भी। ओके, तो दिस इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी। अच्छा, इसके अलावा विटामिन डी के लिए इंपॉर्टेंट चीज, इट इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। इसको क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन। क्यों, देखिए यूवी रेज, यूवी रेज जो सन से आने वाली रेज होती हैं, यूवी रेज, यूवी रेज क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं किसको, कोलेस्ट्रॉल को, हमारी जो स्किन के अंदर, जो स्किन के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती हैं इनटू विटामिन डी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमें सन जो रेज है, सनलाइट है, उससे विटामिन डी मिलती है। वो विटामिन डी कैसे मिलती है, तो कोलेस्ट्रॉल की मदद से यूवी रेज जो करती हैं क्या होती है, विटामिन डी का फॉर्मेशन करती हैं। ये हुई बात इसकी विटामिन डी की। इसके सोर्सेज की बात करोगे तो देखिए बॉडी में सिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ सन रेज। इसके अलावा इसका एग का योल्क, स्पेशली योल्क, या फिर आप कह सकते हैं फिश ऑयल। तो दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, ये विटामिन डी के सोर्सेज हैं। ओके, इसके अलावा विटामिन डी के बारे में मैं आपको और बता दूं, दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स कौन कौन से, देखिए एक है आपका पैराथार्मोन, पैराथार्मोन कौन सिक्रीट करता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है ना। तो पैराथार्मोन ये क्या करता है, ये भी कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। देखिए विटामिन डी कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है और पैराथोन भी, तो हम कह सकते हैं ये इसकी तरह ही काम करता है। कौन, पैराथार्मोन, इट इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल, इट इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है कौन, पैराथार्मोन। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन ये क्या करता है, इट वर्क्स अपोजिट टू विटामिन डी। ये अपोजिट मींस इट डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल, ये बॉडी में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर देता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं पैराथार्मोन जो है विटामिन डी की तरह काम करता है और कैल्सीटोनिन इट वर्क्स अपोजिट टू विटामिन डी। और विटामिन डी भी क्या करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में। ये हुई बात विटामिन डी की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विटामिन ई। डी हो गया, अब ई की बात करते हैं। सेम वही, सबसे पहले केमिकल नेम, विटामिन ई का जो केमिकल नेम है दैट इज टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है दैट इज टोकोफेरोल। तो फिर डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज होती है रेस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी या फिर वीकनेस ऑफ मसल्स, वीकनेस ऑफ मसल्स। तो दीज आर द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन ई। इसके अलावा आगे देखें विटामिन ई, विटामिन ई का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नोन एज ब्यूटी विटामिन। क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं इसको, विटामिन ई को, विटामिन बी ई इज नोन एज ब्यूटी विटामिन, या फिर इसको फर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। कौन सी, फर्टिलिटी विटामिन।
सोर्सेज की बात करें तो विटामिन ई के जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज दीज आर अप नट्स, सोयाबीन, आलमंड्स, दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। ये सारे या पीनट्स, तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। यस, नेक्स्ट विटामिन के। नेक्स्ट इज विटामिन के। देखिए के की बात करें तो इसका भी केमिकल नेम जानते हैं हम। सबसे पहले विटामिन के का केमिकल नेम, केमिकल नेम की बात करें तो इट इज नोन एज फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। विटामिन के डेफिशिएंसी डिजीज, देखिए विटामिन के जो है हमारा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अगर ये कमी हो जाएगी इसकी तो मींस नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मींस चोट लगने पर लगातार ब्लड फ्लो होता रहता है, तो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया जो है इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन के। इकोलाई बैक्टीरिया हेल्प्स इन सिंथेसिस, यानी कि इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन के, इकोलाई बैक्टीरिया। अच्छा, कहां फॉर्म होता है इसका? इन लार्ज इंटेस्टाइन, इट फॉर्म्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। इसका जो सिंथेसिस है हमारी बॉडी में वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसके अलावा B5, B12 इनका भी सिंथेसिस लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो ये आप कह रहे पॉइंट्स विटामिन के। अच्छा, सोर्सेज की बात करें तो इसका जो मेजर सोर्स है दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो इसका मेजर सोर्स है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन के। ये वही बात आपकी याद रखिएगा, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एक तो इकोलाई और कहां सिंथेसिस होता है इसका? लार्ज इंटेस्टाइन में। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट अब देखिएगा, अब हम देखिए विटामिन ए सी डी ई के तो हो गया, बाकी कौन सा हमारा? विटामिन बी। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें, अच्छा पहले बी कॉम्प्लेक्स, ओवरऑल विटामिन बी की बात करें तो उसका मैं सोर्स बता दूं आपको। विटामिन बी की बात कर रहे हैं हम, बी कॉम्प्लेक्स की। ओके, तो इसका जो सोर्स है वो सोर्स है आपका क्या? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें ब्रैन। देखिए जो आउटर कवरिंग होता है इसको क्या, ये क्या होता है बेटा? आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ ये व्हीट या राइस, ये जो सीरियल्स होते हैं कि आउटर कवरिंग को बोलते हैं क्या? ब्रैन। इट इज द सोर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा फिश, मिल्क, तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, अब मैं आपको इसके जो B1, B2 जो विटामिन है उन सभी के नेम, केमिकल नेम और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज आपको एक साथ एक टेबल के फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हम बात करें विटामिन B1 की। विटामिन B1, देखिए विटामिन का नेम इधर होगा, यहां इसका केमिकल नेम। B1 की बात करें तो B1 का नाम होता है थायमिन। B1 का जो केमिकल नेम है दैट इज थायमिन, और इससे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज दैट इज बेरी। इसके बाद आता है B2। विटामिन B2 की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज है दैट इज ग्लोसिटिस या फिर किलोसिस। जिसे देखिए इन्फ्लेमेशन मींस छाले टाइप जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है माउथ के अंदर, तो ग्लोसिटिस और किलोसिस फॉर आपका लिप्स और ग्लोसिटिस फॉर टंग्स पे जो इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है ना, दैट इज ग्लोसिटिस और किलोसिस। इसके बाद अलग ये बात करें B3 की, तो B3 का जो केमिकल नेम है दैट इज नाइसिन। B3 इज नाइसिन। इससे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज जो है आपकी दैट इज पेलाग्रा। पेलाग्रा को 3D डिजीज भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। पेलाग्रा को क्या जाना जाता है? 3D डिजीज। 3D मींस कौन कौन से आपके? डरमेंशिया, डायरिया या फिर डरमेटाइटिस, स्किन डिजीज है डरमेटाइटिस। तो इसीलिए डरमेंशिया, डायरिया और डरमेटाइटिस की वजह से इसको 3D डिजीज भी कहते हैं हम पेलाग्रा को। ओके, नेक्स्ट B3 के बाद B5। B5 का जो केमिकल नेम है दैट इज पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड B5। इससे डेफिशिएंसी डिजीज दैट इज बर्निंग फुट सिंड्रोम, बर्निंग फुट सिंड्रोम डेफिशिएंसी डिजीज जो है। अच्छा, B5 के बाद B6 का जो केमिकल नेम है दैट इज पायरोक्सिन,
B6 पायरिडॉक्सिन, और डेफिशिएंसी डिजीज है अनीमिया, डेफिशिएंसी डिजीज इज अनीमिया। B6 के बाद देखिए B7, B7 का जो केमिकल नेम है दैट इज बायोटिन, B7 इज नोन एज बायोटिन, और इससे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज दैट इज हेयर फॉलिंग, B7 हेयर फॉलिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे B7 के बाद आता है B9 आपका, B9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, इससे डेफिशिएंसी डिजीज B9 से होने वाली अगेन अनीमिया, देखिएगा अनीमिया B6 की डेफिशिएंसी B और B9। ओके, इसके बाद B9 के बाद आपका B12 की बात करें, केमिकल नेम साइनोकोबाल्मिन इज द केमिकल नेम ऑफ B12, और डेफिशिएंसी डिजीज दैट इज पर्नीशियस अनीमिया, दिस इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ B12। देखो मैं आपको रिपीट कर देता हूं, B1 आप याद रखिए, देखिए 1 2 3 देन 4 नहीं है, 5 6 7 देन 8 नहीं है, देन 9 एंड 12। ये आपकी बी कॉम्प्लेक्स में पाए जाने विटामिन हैं, इनके केमिकल नेम्स और इनकी ये डेफिशिएंसी डिजीज आपको मैंने बता दी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है विटामिन जहां से लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों ने, तो ये आप इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा ताकि आने वाले एग्जाम्स में ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, और आप देखेंगे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इससे मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो इन बेस्ड क्वेश्चंस के आने वाली है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू सो मच।